बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब वजीर ने मकारी की सारी तदबीरें बादशाह को सुना दी तो बादशाह मुतमईन हो गया। उसने उस वजीर को इस हाल में कि उसके कानों से उसकी नाक से खून बह रहा था, उसने नसरानियों की आबादी की तरफ फेंकवा दिया ताकि वो उनको दावत देकर अपने मकरो फरेब के जाल के अंदर फंसा सके। ईसाइयों ने जब उसको बुरे हाल में देखा कि उसके कानों और उसके नाक से खून बह रहा था तो रफ्ता रफ्ता हजार हा ईसाई उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। उसने अपनी वही मनगनत कहानी उन्हें सुनाई कि मैं ईसाई हूँ और बादशाह को मेरे दीन और मजहब का पता चल चुका था, इसलिए उसने मेरी जान बख्शी तो कर दी मगर मुझे इस हाल तक सिर्फ इस वजह से पहुंचाया कि मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूँ। साथ ही उसने अपना तारफ इस अंदाज से करवाया कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम का नायब हूँ और मैं ईसा के मजहब की लोगों के अंदर तबलीग करता हूँ। तो रफ्ता रफ्ता लोग जौक दर जौक उसके इर्द गिर्द इकट्ठे होना शुरू हो गए और उसको ईसा का नायब समझने लगे। वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों को बहलाने लगा, अपनी तकरीरों से लोगों के दिलों को लुभाने लगा। रफ्ता रफ्ता वो इस हाल को पहुंचा कि लोग हर वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पंदा और निसाए सुनने के लिए उसके इर्द गिर्द जमा रहते थे। लोग उस पर जान फिदा करते थे और उसको अपना मजहबी पेशवा समझते थे। मगर उधर बादशाह के दिल को खटका हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि वो वजीर जिसको मैंने एक चाल के लिए नसरानियों की आबादियों में फेंकवाया था वो नसरानी ना हो जाए। मगर उसने बादशाह को तसल्ली दी कि मैं अंदर से पक्का यहूदी हूँ और हजरत मूसा का मानने वाला हूँ। मैं इनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके मजबूत हो रहा हूँ। एक वक्त आएगा कि मैं इनके अंदर तफरका पैदा करूंगा। और फिर एक वक्त आया कि उसने अपने आप को, उस वजीर ने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। उन नसरानियों की आबादियों के 12 बड़े सरदारान थे जिनको 12 अमीर कहा जाता था और हर सरदार का अपना कबीला था। वो तमाम सरदार बारी बारी इकट्ठे होकर उस यहूदी वजीर के पास आए और उससे पूछा कि लोग आपको सुनने के लिए बेताब हैं, आपकी जियारत करने के लिए उनका दिल मचल रहा है। वो आपकी बारगाह में चंद घड़ियां, चंद औकात, थोड़ा वक्त सर्फ ना करें तो उनका दिन अच्छा नहीं गुजरता। आपने अपने आप को क्यों बंद किया है? तो उसने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से मुझे यही हुक्म है कि मैं इस कमरे के अंदर अपने आप को बंद करूं और इसी तरीके से अपनी जान ले लूं। तो वो तमाम लोग परेशान ठहरे मगर उसने उन 12 जो सरदारान थे उनको बुलाया और उनको तसल्ली दी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है कि आप मरने से पहले इन 12 सरदारान में से अपना एक नायब मुकर्रर करके जाएंगे, तो वो मेरे बाद लोगों की रुश्द व हदायत के लिए वो लोगों के अंदर नसीहत करेगा। वो मेरा भी नायब होगा और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी नायब होगा। उसने फिर अगली चाल चली। एक दिन उसने तमाम 12 सरदारान को अकेले अकेले अपने कमरे के अंदर बुलाया और उनको एक कागज थमाया। उस कागज के अंदर उसने बताया कि मैं नसीहत करके जा रहा हूं, मेरे बाद तुम इस कौम के नायब और इमाम हो गए। इसी तरीके से उसने 12 के 12 इमामों को यही कहा कि मेरे जाने के बाद तुम इस कौम के इमाम हो गए। साथ ही उसने जो उनको इबादत लिख के दी उनके अंदर तजाद डाला। मसलन किसी को उसने कहा कि इंजील की तिलावत करना सवाब का काम है, दूसरे को उसने कहा नहीं, इंजील की तिलावत करना तो गुनाह का काम है। किसी को कहा कि सदका देना इस तरीके से चाहिए, किसी को कहा सदका देना इस तरीके से चाहिए। जब उसने तमाम 12 सरदारान को वो नसीहतनामा पकड़ा दिया तो खुद उसने उस कमरे के अंदर अपनी जान ले ली। अब उन 12 सरदारान में से हर सरदार बाहर निकला। उसने कहा कि इस कौम का मजहबी पेशवा मैं हूँ। दूसरे ने कहा नहीं, ये वसीयत मेरे बारे में है, मैं हूँ। किसी ने कहा कि नमाज इस तरीके से पढ़नी चाहिए। दूसरे ने कहा नहीं, मुझे नसीहत हुई है कि नमाज इस तरीके से अदा करनी चाहिए। करते करते वो 12 के 12 कबाइल आपस में उलझ पड़े और उन्होंने लड़ लड़ कर एक दूसरे को कत्लो गारत गरी के जरिए, जंगो जदल के जरिए, फितना और फसाद के जरिए एक दूसरे का खून करने लगे, हत्ता कि उस आबादी के अंदर नसरानियों का नामो निशान मिट गया। ये इस तरीके से लोग मजहब के अंदर
فتنہ ڈالتے ہیں اور اسی طریقے سے لوگوں کو مذہبی طور پر منافرت کی راہ پہ ڈالا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے امت مسلمہ کے اندر بھی جو اختلافات ہیں، جو ان کے اندر ایک دوسرے سے ڈفرینسز ہیں، وہ فقط اس وجہ سے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث کے اندر نہیں بلکہ لوگوں نے خود ساختہ ڈالے ہوئے ہیں تاکہ یہ امت کبھی بھی متحد نہ ہو سکے، یہ امت ایک جگہ پہ اکٹھی نہ ہو سکے، یہ امت یکجان نہ ہو سکے، یہ امت یک قالب نہ ہو سکے، یہ امت ایک پلیٹ فارم پہ متحد نہ ہو سکے۔ یہ کہانی بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے، مگر آج ہم اگر اپنے دین اسلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ حقیقت اپنے اندر بھی نظر آتی ہے۔